हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता है कि मेरे 100 वीडियोस पूरे हो गए। ये 101वां वीडियो है। तो हम लोग फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत का आखिरी जो पोर्शन है, परावैद्युतांक माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम? हम लोग जानेंगे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है क्या, परावैद्युतांक का उपयोग क्या है, किस तरह से हम लोग पूरे चैप्टर में स्थिर विद्युत 1 और स्थिर विद्युत 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 दोनों चैप्टर्स में कूलम्ब्स लॉ से ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग फिजिकली ये नहीं देखे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक्स। आप लोग जानते होंगे कि कंडक्टिविटी अगर देखा जाए तो 3 तरह के वस्तुएं होते हैं। सबसे पहला जो वस्तु होता है वो होता है चालक, कंडक्टर, चालक। इसको कंडक्टर। दूसरा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और तीसरा हो गया कुचालक, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। अब ये तीनों में क्या ये परावैद्युतक जो है क्या चालक है या अर्धचालक है या कुचालक है? याद रखिए, चालक तो किसी भी तरीके का नहीं है ये। तो क्या अर्धचालक है या कुचालक है? अब मैं जैसे परावैद्युतांक का मीडियम का उदाहरण लूंगा तो जैसे कागज, पेपर, फिर जल, मोम, ये सारे जो है परावैद्युतांक माध्यम है। कांच, अब ये सब जो है परावैद्युतांक माध्यम है। अब बोलोगे कि ये सारे तो नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर्स है, तो हम इंसुलेटर बोल सकते हैं क्या? वास्तव में देखेंगे कि परावैद्युतांक ना तो चालक है, ना अर्धचालक है, ना कुचालक है। हम इसको कुचालक में रख सकते हैं, इंसुलेटर्स में रख सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कुचालक भी नहीं है। तो आखिर है क्या? ध्यान रहे कि हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि परावैद्युतांक ऐसे विशेष पदार्थ है जो स्वयं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, किंतु यह विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। परावैद्युतांक ऐसे विशेष पदार्थ है स्वयं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता, मतलब नॉन कंडक्टर के समान व्यवहार करता है, लेकिन यह विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। अभी विद्युत प्रभाव क्या है, आगे हम लोग देखेंगे कि यह विद्युत प्रभाव है क्या। याद रखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई परावैद्युतांक पदार्थ को, डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम कर देता है। हम इसी को कह सकते हैं कि यह विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो ऐसा क्यों होता है
और परावर्तनांक कितने प्रकार के होंगे, ये सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम देखेंगे कि परावर्तनांक कितने प्रकार का है, तो बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। पहला ध्रुवीय परावर्तनांक, इसको कहते हैं पोलर। इसका उदाहरण है वाटर, जल। और दूसरा अध्रुवीय, नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे मोम, पैराफिन या पेपर, ये जो है नॉन पोलर। दो तरह का परावर्तनांक होते हैं, पहला जो है ध्रुवीय परावर्तनांक और दूसरा जो है अध्रुवीय परावर्तनांक। तो आप बोलोगे कि ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। बीच में जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इस टाइप का जो नॉन पोलर्स है और पोलर्स में, पहले मैं पोलर्स को बता रहा हूं। जैसे इसमें जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H प्लस OH माइनस, H2O मतलब H प्लस OH माइनस। अब ये जो पोलर जो परावर्तनांक है, इसमें अगर मान लो हम एक पोलर परावर्तनांक का एक स्पेसिमेन लिया, तो अब इसमें क्या होगा कि इसके जो प्लस माइनस के सेंटर है, ये किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। आप जानते होंगे कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है 2Q, जहां QL जो है वो प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें बहुत सारे जो है डाइपोल मोमेंट्स होता है, लेकिन नेट जो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? चूंकि ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहीं पे भी है, तो ऐसे कंडीशन में इसमें कोई भी जो है पोलरिटी नहीं होती है। टोटल इसका पोलरिटी जो है, जो टोटल सम ऑफ द पोलरिटी इज जीरो। ऐसे जो पोलर पहले से है इसमें प्लस माइनस अलग अलग, लेकिन इसकी टोटल पोलरिटी जो है वो जीरो होगी। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? पोलर। अब नॉन पोलर किसको कहेंगे? नॉन पोलर किसको कहेंगे? ध्यान दीजिए, जैसे जो नॉन पोलर होगा, जैसे मोम है या कागज है, तो इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहता है, लेकिन इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग ना होकर के पूरे नेट जो इसका डाइपोल मोमेंट जो है जीरो होता है। सेंटर ऑफ चार्जेस जो है दोनों का इक्वल रहता है, और ये जो है नेट जो इसका जो हर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये जीरो होता है। तो ये जो हो गया अध्रुवीय परावर्तनांक का नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो गया, और ये जो हो गया पोलर का एग्जाम्पल हो गया। क्या होगा जब हम इसको या इसको किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे? मैं पहले इसको जो है आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, कोई भी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें पॉजिटिव है इधर, और ये नेगेटिव है। पहले ये प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एकदम इक्वली जो है मूव कर रहा था, सिमेट्रिकल मूव कर रहा था। अब जब इसको रखेंगे तो इसका जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव जो है इधर आ जाएगा। मतलब जो पहले सिमेट्रिक था वो पॉजिटिव चार्जेस, इसका न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर होकर के थोड़ा से इस टाइप का जो है मूव करने लगेगा, इधर मूव करने लगेगा। तो इसके कारण जो है इसमें नेट एक पोलरिटी डेवलप हो जाएगा, और ये पोलरिटी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड को जो है कम करेगा। इसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन कैसे होता है पोलरिटी, ये कैसे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम करता है, इसको समझने के लिए हम आगे जो है डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या होता है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में
एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं, जैसे कैपेसिटर बनाते समय हम लोग रखते हैं, कैपेसिटर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लेट का पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट्स है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में। मान लिया जाए विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल फील्ड E0 है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही जो है हम इसमें कोई पोलर या नॉन पोलर कोई भी डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पूरे ये जो है, ध्यान दीजिए, सजना शुरू हो जाएगा। कैसे सज जाएगा, ये जस्ट जैसे अपने चुंबक में याद होगा, मैग्नेट में, लोहा में जो है कि हर एक अणु जो है, हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है, मैग्नेट होता है। लोहे का हर एक मॉलिक्यूल मैग्नेट होता है, लेकिन उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। लेकिन उसी को जब हम मैग्नेटाइज कर देते हैं तो उसके सारे मैग्नेट जो है एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। सेम ही कंडीशन यहाँ पे, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे जो है इस टाइप का सज जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए इसके इस पोर्शन में पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पोर्शन में इसके इधर जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब इसके अंदर पोलराइजेशन के कारण एक EP इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड EP पोलराइजेशन के कारण जनरेट हो गया। तो व्हाट शुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड E इक्वल्स टू E0 माइनस EP। और जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड को वो कम कर देगा। डाइलेक्ट्रिक डालते साथ क्या हो जाएगा कि इट विल रिड्यूस द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। और यही जो एक्शन है कि कोई डाइलेक्ट्रिक अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डालते हैं तो इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो एक्शन है, यही एक्शन जो है ये डाइलेक्ट्रिक को विशेष बनाता है, इंसुलेटर से कुछ अलग बनाता है। नॉर्मल इंसुलेटर इस टाइप का व्यवहार नहीं करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है इस तरह का व्यवहार करता है। इसलिए जो है हम लोग इसको डाइलेक्ट्रिक माने ना तो हम इंसुलेटर में रखते हैं, ना सेमीकंडक्टर में रखते हैं, ना ही इसको हम कंडक्टर में रखते हैं। एक अलग तरीके का जो मटेरियल हम लोग इसको लेते हैं और इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। जो भी कंडक्टर्स, जो भी हम लोग कैपेसिटर्स और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इसमें ये इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिक्रीज कर देगा, पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर देगा, एनर्जी को लेकिन कैपेसिटेंस को ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीजेस। तो ये कैसे होगा, ये अभी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, पैरावैद्युतांक माध्यम के का दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, आवेश के कारण तीव्रता, विभव, धारिता और ऊर्जा का पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, मान लिया जाए देयर इज ए, सबसे पहले फोर्स, बल का क्या, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों ने जब कूलम्ब्स का नियम पढ़ा था तब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ध्यान दीजिए, अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दो चार्जेस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, कोई मीडियम नहीं है, एयर है, तो ऐसे कंडीशन में फोर्स इन एयर कितना हो जाएगा, एयर के लिए मैं A लिखूंगा और फिर डाइलेक्ट्रिक के साथ के लिए हम लोग K लिखेंगे, या एयर के लिए जो है कुछ भी नहीं लिखते हैं और डाइलेक्ट्रिक के लिए K लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली अब हम लोगों ने क्या किया, इसके बीच में
एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, के मीडियम डाल दिया, तो ऐसे कंडीशन में एफ के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो एफ अपॉन एफ के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सभी कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बढ़ जाएगा क्या 1/1/k मीन्स के ऊपर चला जाएगा। तो व्हाट्स इज द वैल्यू ऑफ के, के इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ के मीन्स दो आवेशों के मध्य वायु में बल बटे दो आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम में बल। क्या लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर divided by force between in medium। सिंपल है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम पानी जो है में दो चार्ज को पानी में डालेंगे तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा। इसी के लिए क्या होता है, जब हम नमक को पानी में डाल देते हैं तो नमक जो है टूट जाता है Na+ और Cl- में। क्यों? क्योंकि Na+ और Cl- जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है, और जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो इट इज अ डाइलेक्ट्रिक, सो उसके फोर्स दोनों के बीच में कम हो जाता है और ये टूट करके अलग अलग हो जाता है। सिमिलरली अब देखेंगे हम लोग तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ देयर इज ए क्यू चार्ज पर प्रभाव, अब देखिए इफ देयर इज ए चार्ज Q एंड देयर इज ए पॉइंट P, इस पॉइंट का R डिस्टेंस है, अभी एयर है, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर एंड ई के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए E अपॉन ई के इक्वल्स टू के, जैसा इसमें हम लोग भी किया था। तो यहाँ पे फोर्स कम हो जा रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा अगर हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है डाल देते हैं, तो के भी जो है कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर इससे एक स्टेज आगे जाते हुए अगर हम पोटेंशियल लेंगे तो क्या होगा, विभव पर प्रभाव क्या हो जाएगा, विभव पर प्रभाव क्या हो जाएगा, याद रखिए V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R और V के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। सो K इक्वल्स टू V अपॉन V के। सभी जगह जो है लगभग सेम आपको फॉर्मूला मिल रहा है, लगभग सब जगह जो है आपको सेम फॉर्मूला जो है, यू आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला। माने फोर्स कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा? तो हम लोग इसको फिर देखते हैं, धारिता पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता पर क्या प्रभाव होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं Q इक्वल्स टू CV
और C इक्वल्स टू Q अपॉन V। याद रखिए, जब भी अगर हम दो प्लेट लेते हैं और इसको जो है अगर हम किसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर जो है कोई भी प्रभाव जो है इसके टोटल चार्ज के ऊपर नहीं पड़ता है, मीन्स चार्ज इज कांस्टेंट। अगर हम इसको जोड़ के रखे तो चार्ज इज कांस्टेंट। अब अगर हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, देन व्हाट विल हैपन, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, तो देखिए C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब C इन एयर डिवाइडेड बाई C in dielectric is equals to VK upon V। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे VK upon V, तो which will become 1 upon K। So CK is equals to K into C। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो it will increase the capacitance K टाइम। अगर हम कोई ऐसा मोम डाल दिए तो उसका कैपेसिटेंस जो है लगभग 4 होता है, तो 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस भी जो है इसी तरीके से जो है बढ़ जाएगा। अब व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी, ऊर्जा का क्या होगा, तो देखिए U इक्वल्स टू हाफ QV होता है। तो U बाकी Q तो कांस्टेंट है, तो U अपॉन UK इक्वल्स टू V अपॉन VK एंड विच इज इक्वल्स टू K। सो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम सभी फॉर्मूले को एक साथ जोड़े तो हम लोग को एक लंबा से जो है रिलेशन आ जाएगा, विच इज वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो कई जगह आपको यूज होगा। तो सबसे पहले जो है K इक्वल्स टू F अपॉन एफ के। याद रखिए F इन एयर और K इन मीडियम, ये बराबर E अपॉन ई के इज इक्वल्स टू V अपॉन वी के इक्वल्स टू सी के अपॉन सी, यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फिर U अपॉन यू के। ये सारे रिलेशन जो है हमको K के लिए जो है मिल रहा है। मतलब फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड, potential and energy, potential energy will increase while putting dielectric. तो सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, डिक्रीज, सॉरी डिक्रीजेस, और ओनली कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस। अगर कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक डालने से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बाकी फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे जो है ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपको डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उससे जो है कुछ टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है उससे मैं जो है आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर आपको भी जो है कोई न्यूमेरिकल पूछना है या कोई परेशानी है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम पे जो है मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि बहुत बड़ा था, ये पूरा चैप्टर जो है आज खत्म हो गया। अब इसकी में कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, एक वैन डी ग्राफ जनरेटर
आपकी बुक में ज़रूर है, लेकिन इट इज़ जो है इसको जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आवश्यकता होगी तो बाद में कभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये मेरा चैप्टर जो है, दोनों चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा और साथ ही साथ नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी जो है मैं चालू कर दूंगा, जिससे जो है आप लोग पिछड़े नहीं। तो इसके न्यूमेरिकल्स और उसके कुछ इलेक्ट्रिकल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो थ्योरी वाला पोर्शन, ये दोनों हम लोग का साथ साथ चलेगा और आप मेरे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से जो है आपको मेरे ये क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। अगर जो है आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिलते रहे और आपको मेरे चैप्टर्स, मेरे जो लेसन्स है, लेक्चर्स है, उसका लाभ मिल सके। आप इसको जो है, अगर आप खुद जो है संतुष्ट है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।